नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। यहाँ पर दोस्तों सेकेंड ईयर का आपका कॉमन पेपर जिसका नाम है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पेपर डीएड स्पेशल एजुकेशन, HI, IDD और VI सभी का कॉमन पेपर है और सेकेंड ईयर का है। ठीक है, तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और सबसे पहली यूनिट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम है मीनिंग, डेफिनेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उसका उद्देश्य। ये यूनिट आपकी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य, यहाँ से आपको आपका जो 3 नंबर के प्रश्न आते हैं या 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं या लॉन्ग आंसर जो आता है, यहाँ से आपको कभी कभार देखने को मिल जाता है। यानी कि ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए हुए आप देख सकते हैं, शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया प्रयोग से है जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं। अभी जब हम लोग जब हम बचपन में थे तो शिक्षा को ही हम लोग किसके नाम से जानते थे? कहते थे भाई कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्या कहते थे ना, कि विद्या माँ की कसम हमने ऐसा नहीं किया। या तो शिक्षा जो है आपकी, वो मनुष्य को जो नए अनुभव हैं वो प्रदान कराती है, नई नई चीज़ों को सीखने में मदद करती है, और मनुष्य को कोई भी समस्या समाधान है उसका कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शन, यानी कि उसमें बच्चे को आगे बढ़ाने में मदद करती है। यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से चलती है और जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। यह कब से? जब से बच्चा जन्म लेता है। जब से बच्चा जन्म लेता है कहीं ना कहीं से उसको शिक्षा मिलती रहती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में बच्चा परिवार में आया, तो परिवार में उसके माता पिता से उसे कुछ शिक्षा मिली, उसके माता पिता से उसे कुछ शिक्षा मिली। माता पिता के बाद में भैया वो धीरे धीरे क्या समाज में जाना शुरू किया, समाज में उसे कुछ शिक्षा मिली। समाज से आगे बढ़ने के बाद में भैया वो विद्यालय जाना प्रारंभ किया, तो विद्यालय में उसे कुछ शिक्षा मिली। विद्यालय के बाद में भैया क्या है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा और जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक वो बिल्कुल वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक कहीं ना कहीं से हमें शिक्षा किसी ना किसी रूप में मिलती रहती है। ठीक है, मनुष्य के अनुभव भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है। मनुष्य का जो अनुभव है वहाँ पर लगातार एक्सपीरियंस उसके बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी वीडियोस की लिंक यहाँ पर आपको दे दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये शिक्षा शब्द दिया गया है, ये कहाँ से आया है? तो कहेंगे शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है। संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है आपका शिक्षा शब्द, जिसका अर्थ है सीखना अथवा सिखाना। शिक्ष धातु का क्या अर्थ होता है? सीखना अथवा सिखाना। यानी कि हम कह सकते हैं आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना। व्यक्ति की जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं, शिक्षा के द्वारा उन आंतरिक शक्तियों का विकास किया जाता है, उन आंतरिक शक्तियों का और गुणों का विकास किया जाता है। ये भैया आपका एजुकेशन शब्द अगर हम बात करें तो एजुकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के, इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि एजुकेशन शब्द कहाँ से लिया गया। तो
लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है और ये एजुकेटम शब्द ई प्लस ड्यूको से मिलकर के बना है। ई का मतलब है आउट ऑफ और ड्यूको का मतलब है टू लीड फोर्थ, यानी कि जो भी मनुष्य की आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर लाना, ये किसका कार्य है? एजुकेशन का कार्य है, शिक्षा का कार्य है। तो ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ था। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए हैं, इतना अगर जान गए हैं, इसको आगे पढ़ने से पहले अगर इतना जान गए हैं, अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पास में बन के आएगी, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और आपका उत्तरदायित्व तो है कि सभी ग्रुप, भैया पता क्या है, आप लोग यार ग्रुप में वीडियो शेयर ही नहीं करते हो। मैं इतने सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ लेकिन आप लोग वीडियो शेयर ही नहीं करते हो। पता ही नहीं चलता कि आप लोग शेयर, केवल आप खुद देख लेते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आपका पूरा उत्तरदायित्व तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब वीडियोस चलेंगी तो अपने को भी मन लगता है कि हाँ दूसरी वीडियो बनाई जाए, बच्चे देख रहे हैं। वीडियो दूसरी इसीलिए नहीं बना पाता मैं कि आप लोग देखते नहीं, और देखते नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता दूसरी वीडियो बनाने का। तो शेयर कीजिए, कम से कम एक वीडियो पर इस समय जब पेपर नहीं है तो कम से कम 1000 व्यूज़ तो होने ही चाहिए। पेपर टाइम पर तो आप लोग 15,000, 20,000, 30,000 व्यूज़ देते हो एक वीडियो पर, लेकिन इस समय कम से कम पेपर नहीं भी है तब भी तैयारी धीरे धीरे करते रहो। 1000 व्यूज़ तो आने ही चाहिए वीडियो पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भैया इस बात का विशेष ध्यान। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा को अभी मैंने आपको बताया, शिक्षा को प्राचीन भारत में विद्या के नाम से जाना जाता था और विद्या जो है वो विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या है? जानना। जो विद धातु है इसका भी अर्थ क्या है? जानना। इस तरह विद्या शब्द जो है उसका अर्थ होगा ज्ञान से। प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान को मानव का तृतीय नेत्र कहा गया है। मानव का तृतीय नेत्र किसको कहा गया है? ज्ञान को कहा गया है, जो मनुष्य को अज्ञानता से दूर करता है। जब तक मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य कैसा होता है? अज्ञान होता है। और ज्ञान होने के बाद में क्या हो जाता है भैया? ज्ञानी पुरुष हो जाता है, तो अज्ञानता से वो दूर हो जाता है। और कहा गया विद्या ददाति विनयम, विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। ठीक है, विद्या वह है जो हमें विनम्र बनाए। विद्या वह है जो हमें विनम्र बनाए और विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। सा विद्या या विमुक्ति। ठीक है, तो ये आपको विद्या के प्राचीन भारत में शिक्षा के अर्थ के बारे में बताया गया, जहां पर विद्या के नाम से जाना गया और विद धातु का अर्थ आपका जानना कहा गया। और कहा गया कि विद्या वह है जो मनुष्य को विनम्र बनाए, विद्या वह है जो मनुष्य को मुक्ति दिलाए। ठीक है, तो ये आपकी विद्या थी। अब संकुचित अर्थ की अगर बात करें तो संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक को योजनाबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयत्न किए जाते हैं। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा इसी श्रेणी की होती है। तो ये आपका संकुचित अर्थ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे, तो कहेंगे इसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं। यहाँ से आपकी परिभाषाएं स्टार्ट हो जाती हैं कि किसने किसने क्या क्या परिभाषा दी है। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो शिक्षा के व्यापक अर्थ को शिक्षा शास्त्री टी रेमंड ने कहा। इन्होंने क्या कहा, यहां से देखिएगा, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक निरंतर चलता रहता है। अभी जब मैं आपको शुरुआत में बता रहा था तभी मैंने आपको बताया कि जब से बच्चा जन्म लेता है और जब तक वृद्धावस्था तक नहीं पहुंच जाता, जब तक परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक निरंतर रूप से कंटिन्यू उसकी शिक्षा चलती रहती है। कहीं ना कहीं से मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण में रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है और इन सभी चीज़ों को अपने अनुकूल बनाता है। ये क्या है? शिक्षा।
डंबिल ने क्या कहा? शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत सभी प्रभाव सम्मिलित हैं जो मानव को बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करते हैं। जो परिभाषा आपको याद हो जाए, कभी कभार क्या होता है, कहता है शिक्षा की परिभाषा दीजिए, पेपर में पूछ देगा शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो जो आपको परिभाषा अच्छी लगे वो आप लिखिएगा। सबसे अच्छी तो मुझे ये वाली परिभाषा लगती है मैकेंजी के अनुसार। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव में शिक्षा में वृद्धि होती है। बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। आपको याद भी नहीं करना, आप कहोगे सर शिक्षा क्या कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, और जीवन का प्रत्येक अनुभव, चाहे आप शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, आप युवावस्था में, वृद्धावस्था में, जिस अवस्था में भी आप जा रहे हो वहाँ पर आपके अनुभव जो हैं वो आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका बढ़ता रहता है, उसकी वृद्धि होती रहती है। तो ये क्या है? शिक्षा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें इसके वास्तविक अर्थ, शिक्षा की परिभाषा और भी दी गई हैं। जैसे बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा वह है जो निर्वाण दिलाए, शिक्षा वह है जो मोक्ष दिलाए। महात्मा गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इनको भी याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी को भी याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट इन्होंने दिया। तो इन्होंने क्या कहा? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों के उद्घाटन से है या सर्वोत्तम शक्तियों के विकास से है। अरविंदो घोष ने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास है। आप इसको भी याद कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने इतना आपको दे दी, इतनी परिभाषाएं आपको बता दी हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी भी अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो तुरंत लाइक कीजिए और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी, एक बार ग्रुप जितने भी हैं जोड़ लो भैया। लगभग अगर आप लोगों ने अपने इस एग्जाम ट्रिकी परिवार को बेहतरीन बनाया है, अपने भारत का नंबर 1 स्पेशल एजुकेशन का चैनल आपने बनाया है, तो आप इसको कम से कम 1 लाख की संख्या तक पहुंचाइए। 1 लाख सदस्य अपने पास होने चाहिए, तब अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों ने बनाया है, लेकिन उस मुकाम तक आप लोगों ने पहुंचा दिया जहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में लोग जुड़ते तो हैं, आते तो हैं, लेकिन इतना प्यार नहीं देते जितना आप लोगों ने एग्जाम ट्रिकी परिवार को दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विवेकानंद की, भी आप ले सकते हैं। इन्होंने भी लगभग वही कहा था। आप रविन्द्रनाथ टैगोर को भी देख सकते हैं, कौटिल्य को भी देख सकते हैं। कौटिल्य ने क्या कहा? शिक्षा का अर्थ देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम। ये भी आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य ने कहा शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है। तो ये सभी परिभाषाएं आप याद कर सकते हो। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी का लगभग एक ही जैसा स्टेटमेंट था। अब अगर हम लोग बात कर लें इसके उद्देश्य की, ठीक है, परिभाषाएं आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के ज्ञान का विकास करना। ज्ञान का विकास, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को विभिन्न विषयों में ज्ञान की प्राप्ति कराना, जहां पर व्यक्ति सोच सके, समझ सके और अपनी समस्या का समाधान कर सके। व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक विकास में मदद करती है, जो व्यक्ति को क्या बनाती है? सशक्त बनाती है और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर सके ऐसा बनाती है। और व्यक्ति की नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, व्यक्ति को कैसा? एक व्यक्ति का मॉरल डेवलपमेंट करना, जहाँ पर व्यक्ति समाज में रह करके अपनी सभी चीज़ों का, अपनी कह सकते हैं कि अपने जीवन का निर्वाह कर सके, एक अच्छा नागरिक बन सके, समाज में अपना एक अच्छा योगदान दे सके। ऐसा शिक्षा का महत्व होता है। बात करेंगे आजीविका के लिए कौशल। बहुत भैया
बहुत ज़रूरी है भाई। अगर आपको इस समाज में रहना है, आगे बढ़ना है, तो आजीविका के लिए कौशल पर भी ध्यान देना होगा। कोई ना कोई हमें ऐसा कौशल चाहिए जो हमें पर डे कुछ ना कुछ इनकम देता रहे, जिससे हमारा जीवन यापन होता रहे और समाज में हम सम्मानजनक सुविधा प्राप्त कर सकें और शिक्षा समाज में व्याप्त अंधविश्वास, असमानता और अन्य बुराइयों को समाप्त कर सके या बेहतर समाज का निर्माण कर सके। तो ये आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों अपना यूनिट 1.1 जो है वो समाप्त हुआ। इसके बाद में आपका यूनिट 1.2 जो है भारत में 21वीं सदी में शिक्षा, इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।